दोस्तों अगली बार हॉस्पिटल अस्पताल जाने से पहले ये 4 महत्वपूर्ण नए नियम बड़े बदलाव जरूर जान लें, वरना आपको साल 2024 में काफी दिक्कतें हो सकती हैं और कई बड़े फायदों से आप वंचित रह सकते हैं। देखिए कुछ बड़े नए नियम। हार्ट के मरीजों के लिए गुड न्यूज है, अब फ्री में मिलेगा 50,000 वाला ये इंजेक्शन। खासियत जानकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और अगला अपडेट है, मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं होगा। किस तरह के इलाज में ये फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा, क्या सरकार नया नियम लेकर आ रही है, ये भी जानेंगे। वहीं ब्लड बैंक को लेकर भी देखिए बड़ा अपडेट, खून नहीं बेच सकते हैं ब्लड बैंक और प्राइवेट अस्पताल में। अब आपको खून के ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, केवल प्रोसेसिंग फीस ही लगेगी। ओवर चार्जिंग पर सख्त आदेश जारी करते हुए सरकार ने रोक लगा दी है। हॉस्पिटल में आईसीयू में मरीज के भर्ती को लेकर भी केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मरीज या परिवार की परमिशन लेना जरूरी होगा। और देखिए हेल्थ एक्सपर्ट बनकर अब एक्टर्स ऐसे ही नहीं करवाएंगे विज्ञापन, सरकार ने इस पर भी एक शर्त रखी है। डॉक्टर के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई है, ये भी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स और डॉक्टर्स को हर महीने देना होगा रिपोर्ट कार्ड। सरकार की तरफ से ये भी नया नियम जारी किया गया। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, उनको भी अब सप्ताह में वीकली ऑफ मिलेगा, कैजुअल लीव भी मिलेगी। एनएमसी की तरफ से छुट्टियों के नियम में भी बदलाव किया है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण नए नियम बड़े बदलाव है, अपन एक एक करके सभी को विस्तार से देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से पूरा देखते रहिएगा अगली बार हॉस्पिटल में इलाज कराने से पहले। चलिए सबसे पहला अपडेट देखिए आप, सरकार ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के विशेष दल बनाए हैं। हमारे देश में खराब गुणवत्ता की नकली क्वालिटी की दवाइयां काफी बिक रही हैं, तो इसलिए देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए थे हाल ही में, जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए सरकार ने दवा कंपनियों के लिए संशोधित अनुसूची एम दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नई गाइडलाइंस अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत दवा कंपनियों को किसी औषधि को वापस लेने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करना होगा और उत्पाद की खराबी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। अभी तक दवा वापस लेने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें ये नया प्रावधान जोड़ दिया गया, नया कानून भी बना दिया, देख सकते हैं आप। तो ये भी नया नियम लागू हो चुका है। अब दवा के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, दवा कंपनियों के लिए मतलब, जो कि इसी साल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा भारतीय दवाओं से कई विदेशों में मौतों के मामले भी सामने आए थे, कफ सिरप वगैरह के चलते। तो उसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। कफ सिरप को लेकर तो हाल ही में सरकार ने चेतावनी भी जारी की थी। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा, तो 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड एंड फ्लू सिरप पर भी बैन लगा दिया। ये दवाई अपने बच्चों को खांसी जुकाम के लिए ना दें। सभी राज्यों को एक लेटर लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसमें कहा गया कि क्लोरफेनिराइमन, मेलेट और फिनाइलफ्राइन इनके मिश्रण से बने उत्पादों के पैकेज को अपडेट करने के लिए कहा दवा कंपनियों को। और ये दवाइयां, ये मिश्रण से बनी दवाइयां आप बिल्कुल भी अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि 4 साल के बच्चों की जान जाने के कई मामले सामने आए थे। राइट, इससे संबंधित अपडेट मैंने आपको कुछ दिनों पहले डीएलएस न्यूज पर बताया भी था। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए आप, मेडिकल एम के लिए अस्पताल में एडमिट रहना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार इस नियम को बदलने जा रही है। वर्तमान में मेडिकल क्लेम के लिए मरीज को कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीमा कंपनियां मरीज के क्लेम को देने से रिजेक्ट कर देती हैं। जो इंश्योरेंस बीमा होता है ना, उसकी राशि जारी नहीं करती है फिर कंपनियां। लेकिन सरकार इस नियम को बदलने जा रही है। अब 24 घंटे से कम समय के लिए भी अस्पताल में अगर मरीज भर्ती रहा तो भी दवा कंपनियां उनके बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर पाएगी। इस संबंध में सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की इरडा के साथ बातचीत भी हो रही है। ठीक है, तो मेडिकल क्लेम के लिए जो 24 घंटे वाली कंपलसरी कंडीशन है वो अब खत्म होने जा रही है। इससे कई तरह के इलाज में फायदा होगा। और इस नए नियम में कौन कौन सा इलाज कवर होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है कि आईसीयू में मरीज भर्ती होगा या नहीं, परिवार खुद ले सकेगा फैसला। सरकार जल्द ही इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है और हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इस संबंध में। आईसीयू में जो भर्ती, अच्छा कई बार क्या होता है दोस्तों, अस्पताल अपनी कमाई के चक्कर में जरूरत भी नहीं है फिर भी मरीज को आईसीयू में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है आईसीयू में एक रात का किराया 2-2 हजार 5-5 हजार लेते हैं ये, है ना। पता होगा आपको प्राइवेट अस्पतालों में खूब इस तरह के गड़बड़ घोटाले कालेबाजी चलती है। अच्छा, ये कड़वी सच्चाई है, पब्लिक में कोई कहते नहीं है, लेकिन असल बात यही है। अस्पताल वाले ज्यादा बिल बनाने के चक्कर में ऐसा घोटाला करते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी मरीजों को एडमिट कर रहे हैं आईसीयू में, एक दिन एक्स्ट्रा भर्ती रखते हैं, एक दिन बाद छुट्टी करेंगे, क्या दिक्कत है, एक दिन का और किराया आएगा। अच्छा, कई केस तो यहाँ तक ऐसे तक भी देखे गए दोस्तों की महिलाओं की जो डिलीवरी होती है ना, उनमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी अस्पताल अपनी कमाई के चलते ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नेचुरल बर्थ होगा तो 1000-2 हजार का बिल बनेगा, ऑपरेशन हुआ तो 30-40 हजार का बिल बन जाएगा। तो ये घोटालेबाजी होती है अक्सर हॉस्पिटलों में। ऐसे माहौल को देखते हुए आईसीयू को लेकर तो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मरीज या परिवार ने अगर मना कर दिया तो फिर अस्पताल उस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकेंगे। कंडीशन के हिसाब से बेड मिलेगा, किन किन कंडीशन में आईसीयू में भर्ती कर पाएंगे मरीज को, ये भी नए नियम सरकार ने तय किए खुद। जिसमें देखिए आप ये स्क्रीन पर, अगर मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या मेजर हार्ट अटैक का केस है, या कार्डियक अरेस्ट का मामला है, या मरीज को खून की उल्टियां हो रही हैं, कोई ऑर्गन सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग में दिक्कत आ रही है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत है, तो इन कंडीशन में ही मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जा सकेगा। आईसीयू इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि किसी भी हॉस्पिटल की ऐसी यूनिट होती है जिसमें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीजों को रखा जाता है। राइट, तो इसके लिए ये सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और एक्सपर्ट डॉक्टर का भी इस पर क्या कहना देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगला बड़ा शानदार
शानदार अपडेट और नया नियम है दोस्तों। अब खून के लिए नहीं देने पड़ेंगे अनाप शनाप दाम। DCGI की तरफ से प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क खत्म कर दिए हैं। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की है। अस्पताल क्या करते हैं, जब खून की जरूरत पड़ती है ना किसी परिवार वालों को, अपने परिजनों के लिए, मरीज के लिए, तो सेम ब्लड ग्रुप का खून अगर मिल नहीं रहा, रेयर ब्लड ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। या कई बार खून के बदले खून मांगते हैं कि 1 यूनिट खून चाहिए तो आपके परिजनों का कोई का 1 यूनिट खून दे दो, उसके बदले वो खून दे देते हैं। तो ये भी नहीं देना पड़ेगा अब। और प्रोसेसिंग फीस के अलावा और कोई भी चार्ज नहीं ले पाएंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल में, तो वैसे भी फ्री होते हैं। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में कई बार 6-6 हजार 10-10 हजार रुपए तक भी खून की कीमत 1 यूनिट की ले लेते हैं, लेकिन अब इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। देश भर के सभी हॉस्पिटलों के लिए सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया इस साल 2024 में। वाकई में केवल प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कोई ओवरचार्जिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए भी गुड न्यूज है, अब फ्री में मिलेगा 50,000 वाला ये इंजेक्शन। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु राज्य के जैसे ही अब ICMR ने कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए एक नई पहल की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वाराणसी से ये नई पहल भी शुरू हो चुकी है। दीनदयाल, कबीर चौरा, यहाँ पर ये इस तरह के इंजेक्शन रखे गए हैं जो कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए किया जाएगा इनका इस्तेमाल, ठीक है। और ये इंजेक्शन की कीमत लगभग प्राइवेट अस्पतालों में 50,000 रुपए होती है, लेकिन सरकार मरीजों को ये इंजेक्शन बिल्कुल फ्री में देगी, लिटरली। अभी तो इसकी शुरुआत यूपी वाराणसी से हुई है, धीरे धीरे पूरे देश में इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार शुरू करने का प्लान बना रही है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामले भी कितने ज्यादा आने लग गए, तो इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हेल्थ एक्सपर्ट बन करके अब एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं कर पाएंगे विज्ञापन, यानी कि हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए डॉक्टरों के लिए सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। अब इसमें कुल 10 पॉइंट है। अभी मैं एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप 10 पॉइंट में क्या क्या लिखा। मैं थोड़ा सा स्लोली इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मतलब डॉक्टरों के लिए इसमें डिस्क्लेमर वगैरह को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर भी कहा गया। सर्जरी और उपचार की लागत की पूरी जानकारी मरीज को देना जरूरी होगा। डॉक्टर अब हिंसक रोगियों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं। ये भी कुछ नई गाइडलाइन, नए नियम जारी किए इसमें। और किसी भी दवा या कंपनी का विज्ञापन डॉक्टर नहीं कर पाएंगे जिनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। ये सभी नए नियम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से एक अधिसूचना के तहत लागू किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी डॉक्टर या उनके परिवार में कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं, नकद या मैट्रिक अनुदान देता है तो उस डॉक्टर का लाइसेंस भी सरकार निरस्त कर सकती है। ये NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से लागू किए गए सारे नए नियमों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 पॉइंट की, ठीक है। चलिए हॉस्पिटल से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप। IIT कानपुर का ऐतिहासिक शोध कैंसर और मस्तिष्क विकारों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के रोग के इलाज में एक नई आशा नजर आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने ये नई डिस्कवरी की है। इसके वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये नई खोज की है। उम्मीद है दोस्तों इस साल 2024 में हमें भविष्य में कैंसर और मस्तिष्क जैसे विकारों की दुर्लभ बीमारियों पर रोकथाम के लिए भी कोई न कोई अच्छा समाधान देखने को मिल सके। और ऐसे ही पहल की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी। देखिए आप BHU में आए कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल। अब टाटा मेमोरियल के महामना कैंसर सेंटर से भी इलाज करा सकेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए। मेडिकल स्टूडेंट्स को भी अब मिलेगा वीकली ऑफ, यानी कि सप्ताह भर की छुट्टी मिलेगी। सॉरी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी मतलब। और साल में कैजुअल लीव भी दी जाएगी। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से मेडिकल के PG स्टूडेंट्स के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मैंने आज सुबह ही आपको DLS न्यूज चैनल पर बताया था, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो पता होगा आपको। अब PG स्टूडेंट्स को वीकली ऑफ मिलेगा, कैजुअल लीव मिलेगी और एकेडमिक लीव भी मिलेगी। सारी छुट्टियों का लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए लागू किया था कि मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर डिप्रेशन ना बने, ज्यादा प्रेशर ना आए, मतलब क्योंकि अभी छुट्टियां बहुत कम मिलती है इनको, तो पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है डॉक्टरी बनने की। तो ये भी सरकार ने वाकई में अच्छा नया नियम लागू किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। हरियाणा के मिड डे मील वर्कर और सहायिकाओं को भी अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 1500 रुपए की कटौती में भी कई सुविधाएं देगी हरियाणा सरकार। मतलब 1500 रुपए सालाना उनके वेतन से कटौती की जाएगी, ठीक है। और इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और भी कई तरह के नए फायदे मिलेंगे मिड डे मील वर्कर को। तो ये भी हॉस्पिटल के इलाज से जुड़ा अपडेट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस साल 2024 का जो बजट जारी होगा ना, अभी आपको पता होगा सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज देती है, ठीक है। तो इस बीमा कवर को भी बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक कर सकती है सरकार। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। देखते हैं फरवरी में बजट आएगा तो ऑफिशियली क्या अपडेट आता है मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी उम्मीद है हॉस्पिटल और इलाज से जुड़े पेशेंट, मरीज, डॉक्टरों के संबंधित ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।